बात है, शांतिमठ गांव में दो सहेलियां आपस में बातें कर रही थीं। अरे मंजू, याद है ना कल कौन सा दिन है? कल रक्षाबंधन है और हमारे कलुआ भैया कल गांव आने वाले हैं। क्या कलुआ भैया आ रहे हैं? फिर तो रक्षाबंधन पे मजा ही आ जाएगा। हम दोनों मिलकर कलुआ भैया के लिए शानदार पार्टी रखेंगे। आखिर उन्होंने ही तो मेरी अशोक के साथ लव मैरिज कराई थी। फिर रात होने पर गांव का एक व्यक्ति छन्नू एक पुराने खंडर से गुजर रहा होता है। तभी उस खंडर से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कौन है रे जो इतनी रात को रो रहा है? आवाज तो इसी खंडर से आ रही है, जरा देखो तो। फिर छन्नू उस खंडर की खिड़की से झांककर देखने लगता है, जहाँ एक भयानक चुड़ैल रो रही होती है। छन्नू उसे देखकर डर के मारे कांपने लगता है। अरे बाप रे, इतनी भयानक चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? अरे मर गए रे। चुड़ैल रोते हुए बोलती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे कल रक्षाबंधन है, सोचा था इस रक्षाबंधन अपने भाई राक्षस को राखी बांधूंगी और धूमधाम से रक्षाबंधन मनाऊंगी, लेकिन मेरे राक्षस भाई को तो उस नासपीटे तांत्रिक ने कैद करके रखा है। अरे भाई, उसकी क्या गलती थी? बस कुछ गाँव वालों का खून ही तो पिया था। इतनी सी बात के लिए उस तांत्रिक ने मेरे राक्षस भाई को कैद कर लिया। अब मैं रक्षाबंधन पर राखी किससे बांधूंगी? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अगर मैं रक्षाबंधन नहीं बना सकती तो क्या हुआ? गांव के किसी व्यक्ति को रक्षाबंधन मनाने नहीं दूंगी। अगर कोई भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। छन्नू उस चुड़ैल की सारी बातें सुन लेता है और तुरंत गांव भाग जाता है। छन्नू को भागता देख हरिया उससे पूछता है, अरे छन्नू भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मर गया रे हरिया भाई, मैं तो तुम लोगों के पास ही आ रहा था। अरे गजब हो गया हरिया भैया, गजब हो गया। फिर छन्नू गांव वालों को सारी बातें बताता है। गांव वाले छन्नू की बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि गांव में कोई रक्षाबंधन नहीं मनाएगा। ललिता और मंजू ये सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं। हाय सत्यानाश हो चुड़ैल का, उसके कारण हम रक्षाबंधन भी नहीं मना पाएंगे। हाँ ललिता बहन, क्या क्या सोच रखा था हमने। बहुत धूमधाम से मनाएंगे रक्षाबंधन, लेकिन अब क्या करें। फिर अगले दिन चुड़ैल गांव में आती है। गांव में किसी को बाहर न देखकर उसे आश्चर्य होता है। वो घरों में खिड़की से झांककर देखने लगती है। उसे कोई रक्षाबंधन मनाते हुए नहीं दिखता है। अरे ये क्या, आज कोई रक्षाबंधन क्यों नहीं मना रहा? क्या सारे के सारे एक साथ भूल गए कि आज राखी है? या फिर मैं ही तो नहीं भूल गई? अभी पता लगाती हूँ। फिर चुड़ैल रूप बदलकर एक सुंदर लड़की बन जाती है और छन्नू के घर का दरवाजा खटखटाती है। छन्नू दरवाजा खोलता है और सामने सुंदर लड़की को देख छन्नू उस पर मोहित हो जाता है और कहता है, अजी कौन है आप? मैंने तो आप जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। मेरा नाम छन्नू है, आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम राखी है। अरे ये क्या, भैया बोल दिया, ऊपर से इसका नाम भी राखी है। मेरा तो दिल ही टूट गया रे। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कहिए बहन क्या काम है? जी आज तो रक्षाबंधन है ना, फिर कोई किसी को राखी क्यों नहीं बांध रहा? क्या करें, यहाँ पुराने खंडर में एक मनहूस चुड़ैल है जो हमें रक्षाबंधन मनाने ही नहीं दे रही है। अच्छा मैं समझ गई, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और बोलती है, चलो ठीक ही तो है, ये लोग मेरी बातों से डर गए, अब मेरा यहाँ क्या काम। ये बोलकर चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ कलुआ आता है। गांव में किसी को बाहर न देखकर वो बोलता है, अरे क्या बात है जी, सब गांव वाले कहाँ चले गए?
आज रक्षाबंधन है, भूल गए हैं का? खैर हमको कहाँ पड़ी है, हम तो चले अपनी सिस्टर ललिता के घर। फिर कलुआ जोर जोर से गाना गाते हुए अपनी बहन ललिता के घर जाने लगता है। सिस्टर हमरी राखी के बंधन को निभाना, सिस्टर हमरी अपने कलुआ भैया को न भूल जाना, सिस्टर हमरी। तभी कलुआ की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अरे लगता है ये मूर्ख इस गांव में अपनी बहन से राखी बनवाने आया है। जरा मैं भी तो देखूं ये कैसे राखी बनवाता है। चुड़ैल कलुआ का पीछा करने लगती है। कलुआ को अपने पीछे से चुड़ैल की भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। अरे ये क्या आवाज है भाई? कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? देखे तो। कलुआ जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, चुड़ैल गायब हो जाती है। दिखा तो कोई भी नहीं, शायद हमारा वहम होगा। और चुड़ैल फिर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर कलुआ अपनी बहन ललिता के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी ललिता का पति सत्तू बोलता है। अरे ललिता, ओ ललिता, अरे तनिक देखो तो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ललिता दरवाजा खोलती है और चुड़ैल को कलुआ के पीछे खड़ी देख जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल। अरे ललिता, तुम हमको चुड़ैल काहे बोल रही हो? अरे पहचाना नहीं का? हम कलुआ, कलुआ तुम्हारा ब्रदर। अरे नास पीटे, अपने पीछे देख, चुड़ैल खड़ी है। कलुआ पीछे देखता है और चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल। अरे ये तो सच में चुड़ैल है रे। अरे कलुआ भैया जल्दी अंदर आओ। कलुआ जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और ललिता झट से दरवाजा बंद कर देती है। अरे कलुआ भैया बाहर आओ ना। अरे अपनी बहन चुड़ैल से राखी नहीं बनवाओगे क्या? चलो जल्दी बाहर आओ। अरे ओ चुड़ैल, चल भाग यहाँ से, हट धुत। ए कलुआ सीधी तरह बाहर आ जा, वरना जान से जाएगा। कलुआ डर जाता है और ललिता से कहता है, सिस्टर हमको बचा लो, नहीं तो ई चुड़ैल हमको मार डालेगी। कलुआ भैया तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ललिता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुला लाइए। फिर ललिता पीछे के दरवाजे से निकलकर सीधे मंजू के घर जाती है और बोलती है, अरे ओ मंजू जल्दी चल, हमारे कलुआ भैया की जान खतरे में है, वो चुड़ैल उनको मारना चाहती है। मंजू का पति अशोक उसे रोकता है। अरे मंजू, तुम उस कलुआ के लिए अपनी जान खतरे में काहे डाल रही हो? आखिर वो तुम्हारा लगता क्या है? आप चुप रहिए जी, आप भूल गए कलुआ भैया ने हमारा बुरे समय में कितना साथ दिया है। और रक्षाबंधन में सिर्फ भाइयों का ही नहीं बल्कि बहनों का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी भाइयों की हर मुसीबत में रक्षा करें और राखी का वचन निभाएं। माफ करना ललिता बहन, मैं जरा स्वार्थी हो गया था। फिर मंजू और ललिता पीछे के रास्ते से वापस घर आते हैं और सत्तू भी तांत्रिक बाबा ले आता है। सुनो कलुआ भैया, मेरे पास एक तरकीब है, आप दरवाजा खोल दो ताकि चुड़ैल अंदर आ सके। फिर कलुआ वैसा ही करता है। दरवाजा खुलते ही चुड़ैल अंदर आ जाती है और फिर कलुआ अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को भस्म करने लगता है। ए तांत्रिक, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रही थी, मैं इसे मारने वाली नहीं थी, बल्कि इसके बदले में अपने भाई को छुड़वाने वाली थी ताकि मैं उसे राखी बांध सकूं। चुड़ैल की ये बात सुनकर सबका दिल भर आता है और ललिता तांत्रिक बाबा से प्रार्थना करती है कि वो चुड़ैल को छोड़ दें और देखते ही देखते आग बुझ जाती है। ए चुड़ैल, रक्षाबंधन में किसी भी भाई का हाथ सूना नहीं होना चाहिए। हम तेरे भाई को जरूर छुड़वाएंगे, लेकिन वादा कर तू कभी किसी को नहीं सताएगी। तुम सबका धन्यवाद, अब से मैं और मेरा भाई किसी को नहीं सताएंगे। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के भाई राक्षस को आजाद कर देते हैं और सारे गांव वाले मिलकर
धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। नोमान अपने दोस्तों के साथ बोट में पार्टी एंजॉय कर रहा था। अचानक बोट पानी के अंदर चली जाती है और सारे दोस्त मारे जाते हैं, लेकिन नोमान बच जाता है और एक आइलैंड में आ जाता है। नोमान जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो किसी अननोन आइलैंड में मौजूद है और उसके सामने कुछ भी नहीं होता। कुछ देर बाद नोमान के सामने 3 बोट्स आते हैं। पहले बोट में एक किलर मौजूद होता है, दूसरे बोट में एक ओल्ड मैन मौजूद होता है, तीसरे बोट में एक बेबी मौजूद होता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों बोट्स में से नोमान को कौन सा बोट सिलेक्ट करना चाहिए? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से अरसलान के लिए ऑप्शन 1 वाला बोट सही रहेगा। 2 वाला एक ओल्ड मैन चला रहा है, इसलिए वो ज्यादा दूर लेकर नहीं जा सकता, जबकि ऑप्शन 3 वाले बोट में बेबी है और बेबी भी बोट नहीं चला सकता। इस पहेली का सही जवाब है ऑप्शन 1 वाला बोट।